परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज इनइविटेबल। जो लोग इस परिवर्तन के साथ अपने अंदर परिवर्तन ला पाते हैं, अपने अंदर चेंज ला पाते हैं, वही धरती पे सरवाइव करते हैं। और इसीलिए टाइम टू टाइम बहुत से दार्शनिक आते हैं, फिलोसफर आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं जो अलग अलग सिद्धांत देते हैं। एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। 1665 की घटना है, जब इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से प्लेग फैला। प्लेग एक महामारी का रूप ले लिया। उस समय जो न्यूटन, हमारे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। तो जब प्लेग फैली, महामारी का रूप लिया गया, तो सारी चीज़ें बंद हो गई, लॉकडाउन शुरू हो गया। न्यूटन भी हॉस्टल छोड़ के अपने घर आ गए। अब देखो, ये घर आ गए तो एक चीज़ था कि ये चुपचाप घर में बैठे रहते, दिमाग में निगेटिविटी भरते रहते। लेकिन न्यूटन ने इस टाइम पीरियड को अपने माइंड का भरपूर इस्तेमाल करने में लगाया। ये चुपचाप बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे। उस समय एप्पल गिरा। अब एप्पल गिरा तो न्यूटन जो थे चिंतन में चले गए। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होती है चिंता, एक होती है चिंतन। चिंतन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, पता करना चाह रहे हो कि ये घटना क्यों हो रही है। और चिंता का मतलब होता है किसी एक घटना पे आप जाके अटक जाओ, आपका माइंड जाके वहाँ फिक्स्ड हो जाए, माइंड जाके फोकस हो जाए, बार बार वही चीज़ दिमाग में घूमता रहे। लेकिन जो न्यूटन थे उस समय चिंतन में लगे कि ये जो फल गिर रही है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरे, ऊपर क्यों नहीं गिर रही है। जबकि ये जो फल गिरने का क्रम है ये आदिकाल से चल रहा है, जब से सृष्टि का जन्म हुआ। लेकिन न्यूटन ने चिंतन में गए, अपने अंदर की डिविनिटी है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसको जागृत करने का कोशिश किया। और इसी दौरान उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, की खोज की, जिस पे पूरी सृष्टि चल रही है और जिसे आज भी बच्चे फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर इसी से शुरू करते हैं पढ़ना। और देखो, इस जो लॉकडाउन का समय था, महामारी का काल था, न्यूटन ने उस समय को कितनी पॉजिटिवली इस्तेमाल की। उन्होंने बहुत से जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं जिसे आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने उस दौरान डेवलप कर दी। 1665 से 1667, 6065 टू 6066 इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ प्रिज्म, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, कैलकुलस और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत से टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया, लॉ ऑफ डिस्पर्सन, रे ऑफ लाइट। अनगिनत उस समय इन्होंने फिलॉसफी डेवलप की, रिसर्च किया, सर्च किया। और वो सारे जो रिसर्च थे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लेटर ऑन जब यूनिवर्सिटी में आए तब पब्लिश होने लगे। अब ये देखो, ये जो एक साल का टाइम था, ईयर ऑफ पेन था, उसको न्यूटन ने क्या में कन्वर्ट कर दिया, ईयर ऑफ वंडर में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके जीवन को सही दिशा में लगाया और नए नए चीज़ों का रिसर्च करके पूरे मानव का कल्याण किया। उस रिसर्च पे आज भी बहुत से हमारे साइंस के जो थ्योरम है, साइंस के मशीन है, टूल्स हैं, सारों चीज़ों का आविष्कार हो रहा। अब देखो, आज भी हम लोग एक बहुत ही मुसीबत के घड़ी से गुजर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। इस दौरान बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन और साथ में चले गए, साइकोलॉजिस्ट के पास दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बहुत लोग जीवन को अंत करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो सरासर गलत है। अब देखो, एक चीज़ तो तय है कि जीवन में जो दुर्घटना है, जो घटना होनी है, वो तो होगी ही होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं अनसीन होती हैं, जो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होता है। वो ऊपर वाला कैसे चलाता है अपना ब्रह्मास्त्र, कैसे चलाता है अपना अस्त्र, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की घड़ी है। इस समय को हम कैसे इस्तेमाल करें। जिसने इस समय को सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, पॉजिटिव होके जीवन की सारी परिस्थिति को झेल लिया, वो जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा। 1665 में प्लेग फैला। हाँ, इंग्लैंड में महामारी फैली, बहुत लोग उस समय भी मर गए। ये घटना कितने को याद है? किसी को याद नहीं है ना, क्योंकि निगेटिविटी थी, वो टाइम ख़त्म हो गया, घटना ओवर हो गई, इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो हुई, सारी बातें पुरानी हो गई। अब देखो, लेकिन उस दौरान न्यूटन ने जो सारे थ्योरी डेवलप किए, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, प्रिज्म और भी कैलकुलस, मैथ्स के बहुत से अनगिनत जो थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, उस दौरान उन्होंने डेवलप किया। आज भी आजकल के भी जनरेशन पढ़ रहे हैं और आने वाली जो भी जनरेशन होगी वो सारे न्यूटन के इन सिद्धांतों को पढ़ेगी। अब ये जो चीज़ है, ये जो घटना है, देखो हमें किस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, हमेशा प्रेरित करती है जीवन में बढ़ने के बारे में। कोई भी आपत्ति हो, विपत्ति हो, वो तो आएगी ही आएगी। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। अगर आप उठे हो तो आप गिरोगे ही गिरोगे, और गिरे हो तो फिर उठोगे ही, लेकिन उठोगे तब जब अपना दिमाग उठने में लगाओगे। इसलिए लाइफ में जो भी परिस्थिति और परेशानी आए, शांत भाव से उसको तो झेलो ही, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ अपने माइंड का सही दिशा में इस्तेमाल करना है, पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। अपने माइंड को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे, आपके अंतर मन की शक्ति जागृत होगी, वहाँ से एक अंदर की आवाज़ आएगी और वो अंदर की आवाज़ आपको बढ़ने में मोटिवेट करेगी। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल